नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 12 का जो अंतिम अध्याय है सामाजिक आंदोलन, इसके जो प्रमुख जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम इस पार्ट फर्स्ट में 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम फिर 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में संसदीय प्रतिनिधित्व से संबंधित सामाजिक आंदोलन को क्या कहा जाता है या क्या कहा गया था? तो हमें पता ही है, इसको इंग्लैंड में इसको चार्टरवाद कहा गया था, जहां लोगों ने संसदीय प्रतिनिधित्व की और मतदान की बात कही थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम मतदान का अधिकार कब दिया गया? तो हमें पता ही है कि इंग्लैंड में सबसे पहले 1918 में लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है, 1955 से 1968 के मध्य अमेरिका में कौन सा आंदोलन चला? तो सभी को पता है कि उस समय अफ्रीकी जो लोग थे, या जिसको हम अश्वेत आंदोलन बोलते हैं, जिसको नागरिक अधिकार आंदोलन भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन का कौन सा लक्षण नहीं है? तो सामाजिक आंदोलन के लक्षण की बात करें तो संगठन, जनहित से संबंधित, निरंतर सामूहिक गतिविधियां, ये तीनों सामाजिक आंदोलन के लक्षण हैं। लेकिन उद्देश्यों में भिन्नता, लोगों के उद्देश्यों में भिन्नता नहीं होती है। सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य एक ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गांधी कौन से आंदोलन से संबंधित नहीं थे? असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन या चिपको आंदोलन? तो हमें पता है कि जो चिपको आंदोलन है वो उत्तराखंड में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। गांधी जी इससे संबंधित नहीं थे। अगला है, गांधी जी भारत में सर्वप्रथम 1917 में कौन से आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था? तो हमें पता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह है इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है, 1917 में मद्रास में जस्टिस आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, या जिसको न्याय आंदोलन भी बोलते हैं, जस्टिस आंदोलन भी बोलते हैं? तो ये थे CN मुदलियारे या मुदलियार, जिन्होंने न्याय आंदोलन या जस्टिस आंदोलन मद्रास में चलाया था। अगला प्रश्न है, 1988 में केरल के अरवीपुरम आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया केरल में? तो सबको पता है कि केरल में जो आंदोलन चलाया गया था वो श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था। उस समय के जो अंधविश्वास थे या धार्मिक जो कर्मकांड थे उनके विरुद्ध। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रथम विद्रोही महिला साहित्यिक संस्कृति सम्मेलन की अध्यक्ष कौन थी? तो ध्यान रखें, इसका आंसर आएगा अभिमल दादा साहेब मोरे। ये मराठीन थे और इन्होंने कई पुस्तकों का भी इन्होंने लेखन किया था। लेकिन ये प्रथम महिला साहित्यिक संस्कृति सम्मेलन की अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, जनसंकुल या भीड़ में भी नैतिक अर्थव्यवस्था होती है, यह किसने कहा? तो हमें पता ही है, ये कहा है EP थॉमसन ने, कि जनसंकुल या भीड़ में भी नैतिक अर्थव्यवस्था होती है। वो भी ऐसे ही भीड़ है, उसमें भी कुछ नैतिकता होती है। अगला है, जब एक सामाजिक समूह यह महसूस करता है कि वह अपने आसपास के अन्य लोगों से खराब स्थिति में है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम सापेक्षिक वंचन कहते हैं, कि एक समूह है उसकी स्थिति अच्छी है जबकि दूसरे की स्थिति खराब है। तो जो खराब वाला समूह है वो महसूस करता है कि उसकी स्थिति अन्य से खराब, या गरीबी है, वो भी एक सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत के आधार पर आधारित है, कि एक व्यक्ति अमीर है, एक व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति को सुविधाएं मिल रही हैं, एक व्यक्ति को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अगला प्रश्न है, द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हमें पता ही है, इसके लेखक हैं मनकर ओल्सन। अगला प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन सिद्धांत विवेकी व अधिकतम उपयोगितावादी व्यक्ति के अभिप्राय पर आधारित है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मनकर ओल्सन का, जो कि ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने स्वार्थ की वजह से ही, या अगर उसे सामाजिक आंदोलन में अपना अधिकतम लाभ दिखाई दे रहा है तो ही वो सामाजिक आंदोलन करेगा, वरना वह आंदोलन में भाग नहीं लेगा। अगला प्रश्न है, संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया था मैकार्थी और जेल्ड ने, संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, वेपन्स ऑफ द वीक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेपन्स ऑफ वीक पुस्तक के लेखक हैं जेम्स स्कॉट, जिन्होंने वेपन्स ऑफ द वीक पुस्तक लिखी थी।
अगला प्रश्न है री इन्वेंटिंग रिवोल्यूशन। री इन्वेंटिंग रिवोल्यूशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गेल ऑमवेट। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का प्रकार नहीं है? प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी, सुधारवादी या क्रांतिकारी या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही क्या हैं? सामाजिक आंदोलन है। अगला प्रश्न है केरल के इजवा समुदाय में सामाजिक आंदोलन से संबंधित है। तो केरल के इजवा समुदाय में सामाजिक आंदोलन से संबंधित कौन है? तो हमें पता है कि केरल में नारायण गुरु के द्वारा इजवा समुदाय में सामाजिक आंदोलन किया गया था, कि हमने पहले भी चर्चा की है। अगला प्रश्न है अनक्वाइड वुड्स। अनक्वाइड वुड्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। इन्होंने अनक्वाइड वुड्स पुस्तक लिखी थी जो कि सामाजिक आंदोलन से संबंधित थी। अगला प्रश्न है उत्तरांचल में या उत्तराखंड में चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हम सबको पता है, बहुत बार पूछा जाता है ये, कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरा देवी। देखिए वैसे तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व है वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया, लेकिन जो महिलाओं का नेतृत्व था वो गोरा देवी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है पांडुरंग हेगड़े कौन से आंदोलन से संबंधित हैं? तो पांडुरंग हेगड़े हैं वो एपिको आंदोलन से संबंधित है। जैसे ये चिपको आंदोलन है उसी प्रकार का चिपको आंदोलन को ही आप क्या कह सकते हो, एक तरीके से एपिको आंदोलन कह सकते हो, जो कि कर्नाटक के पश्चिमी घाट के ऊपर हुआ था। इसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। अगला प्रश्न है मेधा पाटेकर कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो हमें पता ही है कि मेधा पाटेकर है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी। मेधा पाटेकर, राजेंद्र सिंह और जो आमिर खान है जो एक्टर हैं वो भी इसी आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को पहली बार मनाया गया था। उसके बाद में हर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्नोई समाज द्वारा 1730 में किसके नेतृत्व में खेजड़ली गांव में पर्यावरण आंदोलन किया गया? तो देखिए वो खेजड़ली गांव है वो जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर जिले में एक गांव है खेजड़ली। वहाँ अमृता देवी के द्वारा पर्यावरण आंदोलन या चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में मालाबार प्रदेश में 1635 में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया आंदोलन कौन सा था? तो हम इसको बोलते हैं मोपला आंदोलन, जो कि मालाबार प्रदेश में 1635 में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो हमें पता ही है कि बारदोली सत्याग्रह है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और गांधी जी ने भी इसको सराहा था। अगला प्रश्न है भवानी सेन के नेतृत्व में आदि फसल के स्थान पर 1/3 भाग देने हेतु कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो जब नाम ही इसका 1/3 भाग है तो इसका कौन सा आंदोलन हो गया? तिभागा आंदोलन। लोगों ने आंदोलन किया कि हम साहूकार हैं या जो जमींदार हैं उनको आधी फसल नहीं देके उसका 3रा भाग देंगे। अगला प्रश्न है 1967 में नक्सलवादी आंदोलन है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सभी को पता है कि नक्सलवाड़ी बंगाल में एक जगह है, वहाँ से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नक्सलवाद वहीं से प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है 1970 के दशक में नए किसानों का आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? तो 1970 के दशक में पंजाब और तमिलनाडु में नए किसानों का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब हुआ? तो ऑल इंडिया किसान सभा का गठन 1936 में, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है भारतीय किसान यूनियन का गठन कब व किसके नेतृत्व में किया गया? तो देखिए ये बहुत हाईलाइट भी रहा है कि 1978 में महेंद्र सिंह टिकैत, जो अभी जो टिकैत आंदोलन कर रहे हैं उन्हीं के पिता थे महेंद्र सिंह टिकैत। उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था दिल्ली में 1978 में।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई थी, 31 जनवरी 1919 को। अगला प्रश्न है ओरियन रिलीजन एंड कस्टम 97 में ओराव जनजाति के आंदोलन का वर्णन किसने किया है? तो देखिए ओराव जनजाति का आंदोलन का जो है वो S.C. रॉय ने, ओरियन रिलीजन एंड कस्टम नामक पुस्तक है वो S.C. रॉय ने लिखी है। अगला प्रश्न है ट्राइबल रिवोल्ट्स 1971 के लेखक कौन है? तो ट्राइबल रिवोल्ट्स के लेखक हैं वी राघवेक्या। अगला प्रश्न है रिबिलियन प्रोफेट्स एंड स्टडी ऑफ मैसनिक मूवमेंट इन इंडिया 1965 के लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक हैं स्टेफन फुचस। रिबिलियंस प्रोफेट्स ए स्टडी ऑफ मैसनिक मूवमेंट इन इंडिया। अगला प्रश्न है झारखंड से संबंधित आंदोलन कौन सा नहीं है? तो देखिए बिरसा मुंडा आंदोलन भी है, संथाल आंदोलन भी है, झारखंड आंदोलन भी है और चिपको आंदोलन। तो यह आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन है वो झारखंड से संबंधित नहीं है, वो उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है या उत्तरांचल से संबंधित है। अगला प्रश्न है झारखंड भारत का 28वां राज्य कब बना? तो सभी को पता है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। अगला प्रश्न है जमींदारों के खिलाफ लगान न देने हेतु जतरा ओराव द्वारा किया गया आंदोलन कौन सा था? तो देखिए जतरा ओराव ने ताना भगत आंदोलन किया था जमींदारों के खिलाफ। अगला प्रश्न है झारखंड आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सबको पता है कि झारखंड आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य कब बना? तो देखिए 3 नए राज्य बने थे, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को 26वां नया राज्य बना था। अगला प्रश्न है भारतीय महिला संघ का गठन कब हुआ? तो भारतीय महिला संघ का गठन 1917 में किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है भारतीय महिला एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1971 में 1971 में भारतीय महिला एसोसिएशन की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है भारतीय महिला या इसको कह सकते हैं अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना। ये थोड़ा लिखने में टाइपिंग में एरर है, अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस। तो अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1926 में की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय स्त्री मंडल का गठन कब हुआ? तो भारतीय स्त्री मंडल का गठन 1910 में किया गया। 49 नंबर का प्रश्न है भारतीय क्रांति की जननी या मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखें ये मैडम भिकाजी कामा या मैडम कामा को भारतीय क्रांति की जनक या मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है बॉम्बे मिल हेड एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखें ये 1890 में बॉम्बे मिल हेड एसोसिएशन की स्थापना हुई। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर 50 क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।